नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण ने एक बार फिर से देश में वही सख्ती, वही पाबंदी, वही लॉकडाउन लौटाने का रास्ता खोल दिया है जिसका सामना पिछले साल पूरे देश ने किया था। केवल पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पे अगर आप नजर डालेंगे तो डर जाएंगे। बावजूद इसके आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक लापरवाही कोरोना के बढ़ते खतरे का दायरा और बढ़ा रही है। जिंदगियों पर भारी लोगों की लापरवाही। अंतिम संस्कार की जगह नहीं, लाशों से पटे शमशान घाट। रेल से लेकर रोड तक कोरोना की दूसरी सुनामी। जिंदगियों पर बनी कहर, तबाही की दूसरी लहर। शहर से लेकर गांव तक कोरोना हुआ खतरनाक। हो जाओ सतर्क, घूम रहा सर्वनाश का सीरियल किलर। तो यूपी में बढ़ते हुए संक्रमण की स्थिति इतनी खराब है कि अब शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को टोकन लेके इंतजार करना पड़ रहा है। बद इंतजामी इतनी है कि बढ़ते संक्रमण के बावजूद कोई पीड़ितों की सुनने वाला नहीं। लोग बिना मदद के दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल परिसर में मातम पस रहा है। शमशान घाटों में शव के लिए लाइन लगी है। ये हालात बता रहे हैं कि सुधार के लिए अभी भी वक्त है, क्योंकि शहर शहर घूम रहा है सर्वनाश का सीरियल किलर। देश में दोबारा कोरोना की सुनामी आने को बेताब है। इस बार कोरोना की तेज रफ्तार लहर कई जिंदगियों को अपने आगोश में लेने की फिराक में है और उस पर लोगों की लापरवाहियां खतरे की जद को और बढ़ा रही हैं। शहर शहर घूम रहा सीरियल किलर कोरोना। गली गली में कोरोना ढूंढ रहा शिकार। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कोरोना का कहर। हो जाइए सतर्क, वरना कोरोना कर देगा सर्वनाश। तेजी से बढ़ते कोरोना के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डरा रही हैं हर रोज कोरोना से दम तोड़ते लोगों के आंकड़े। तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम साबित हो रही है हर मशक्कत। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,52,000 नए मामले सामने आए। वहीं अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा ये देखने को मिला है कि एक दिन में 839 लोगों की मौत हो गई। तेजी से शिकार कर रहा है कोरोना और बेफिक्री ले रही है लोगों की जिंदगी। राजधानी लखनऊ में बीते 4 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर 5 से 3 गुना बढ़कर 15% के करीब पहुंच चुकी है। वहीं यूपी में हर रोज कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने का रिकॉर्ड टूट रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में अगर कोरोना के ग्राफ पर नजर डाली जाए, 10 अप्रैल को 12,787 नए संक्रमित मामले सामने आए। 24 घंटे में 48 लोगों की जान चली गई। वहीं शमशान घाटों में शवों की लाइन लगी हुई है। टोकन लेकर हो रहे हैं अंतिम संस्कार। वहीं घाटों पर बढ़ाए गए हैं अंत्येष्टि स्थल। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बैकुंठ धाम में शनिवार को 59 कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर तक 22 से ज्यादा शव शमशान घाट पहुंच चुके हैं। मरने वालों की तादाद इतनी है कि अंतिम संस्कार करने वाली 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नाकाफी साबित हो रही हैं। कोरोना की वजह से राजधानी के हालात बुरी तरह से
खराब हो चुके हैं। यहाँ पर हम इस समय बैकुंठ धाम में खड़े हुए हैं। विद्युत शवदाह है यहाँ पर, लेकिन विद्युत शवदाह में इतनी भीड़ हो चुकी है शवों की, इतनी ज़्यादा संख्या आ चुकी है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि लोगों को लकड़ी की चिता पे अंतिम संस्कार कराना पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जितेंद्र कुमार आपको जो सामने नज़ारा दिखा रहे हैं, वो कोरोना पेशेंट की बॉडी इस समय यहाँ पर लगातार आ रही है। नगर निगम के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे। नगर निगम के अधिकारी हैं। सर, ये जो मरीजों की संख्या, शवों की संख्या है, ये अचानक बढ़ी है या कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ग्रेजुअली पिछले 8-10 दिनों से जो है, पहले 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, कल जो है 59 बॉडीज आई हैं, तो अभी थोड़ा सा पिछले कई दिनों से बढ़ी है। आज सर कितनी बॉडी आई हैं? अभी 22 की रिपोर्टिंग है यहाँ पर। हालात लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बदतर हो चुके हैं और इसकी वजह बन रही है सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेफिक्री। लोग कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। शमशान घाटों पर बढ़ने वाली लाशों की तादाद कोरोना की कहर को बयां करने के लिए काफी है। सिर्फ लोगों की लापरवाही ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की मनमानी की वजह से भी कोरोना लोगों पर भारी पड़ रहा है। ये तस्वीर भी राजधानी लखनऊ की है। 6 अप्रैल को इस शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई, लेकिन युवक को ले जाने के लिए कोई नहीं आया, जिसके बाद एहतियातन पुलिस ने चारों ओर रस्सी से कवर कर लोगों को उससे संपर्क में आने से रोका। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों की नींद तब टूटी जब कोरोना मरीज का बीच सड़क पर बैठकर चाय पीते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे और युवक को लेकर आए। जब वो कोरोना उसमें निकला उसके चेकअप में, तो हम लोगों ने और प्रेस रिपोर्टर जो यहाँ के हैं उनके माध्यम से बहुत बार फ़ोन किया गया और 12 नंबर को फ़ोन किया गया। 12 नंबर बड़ी मुश्किल से आई। फिर जो कोरोना वाले जो ये किट पहन के आते हैं, कोरोना की गाड़ी, उनको फ़ोन करते रहे और हेड क्वार्टर उनके सबको फ़ोन करते रहे, प्रेस रिपोर्टर भी करते रहे सब फ़ोन, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का यह आलम तब है जब राजधानी लखनऊ के शमशान घाट शवों से पटे पड़े हैं। लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं मिल रही है। हालातों को काबू करने के लिए प्रशासन अंत्येष्टि स्थलों की संख्या बढ़ा रहा है। लापरवाही की अकेली तस्वीर नहीं है, तमाम दावे करने वाले सिस्टम के लिए शर्मनाक ये डराने वाली तस्वीर है। बैकुंठ धाम की है। अलीगंज के अरविंद चौरसिया की पत्नी को कोरोना हो गया। इसके बाद उन्होंने पोर्टल से लेकर तमाम हेल्पलाइन पर संपर्क किया, लेकिन कोई नहीं आया और आखिरकार उनकी पत्नी की मौत हो गई। पत्नी के शव को लेकर बैकुंठ धाम तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। किसी तरह अपनी कार में पत्नी के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे तो वहां भी अंतिम संस्कार के लिए जगह खाली नहीं मिली। कोरोना को लेकर राजधानी में हालात बेकाबू हो चुके हैं। स्थितियां इतनी खराब हैं कि शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। इस समय हम बैकुंठ धाम के बाहर खड़े हैं और आप कैमरे में देख रहे हैं विद्युत शवदाह की स्थितियां। यहाँ पर एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक शव के क्रियाक्रम में 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है और हालात इतने खराब हैं कि लोग 4-4, 5-5 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जितनी तेजी से कोरोना प्रदेश में पांव पसार रहा है, उतनी ही लापरवाही की तस्वीरें डरा रही हैं। सिर्फ राजधानी में ही स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह है कि अब लोगों का गुस्सा भी जाहिर होने लगा है। ये तस्वीरें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर की है, जहां परिजन डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कोरोना पेशेंट्स की मौत पर भड़क उठे और अस्पताल में तोड़फोड़ तक कर दी। आरोप है कि कोविड मरीजों को 2 दिन से कोई भी डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा था। हमारे भाई लाठी चार्ज, मेरे भाई को लाठी से मारने लगे। गार्ड लोग पूछने गए, पुलिस वाले, उन्होंने लाठी चार्ज करना, आपने इलाज क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरे भाई छुड़ाने लगे, मेरे भाई को गार्ड लाठी से मारने लगे। मेरे माँ का इलाज नहीं हुआ, दवाई मान से बेड पे खत्म हो गई। बेड पे भी 4 बार हम लोग डॉक्टर बोला बस चेक कर लो। हर दिन तमाम सख्त फैसले किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना की नई लहर तबाही की तस्वीरें सामने ला रही है, जो न केवल डरावनी है बल्कि सतर्क करने वाली भी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
हर रोज कोरोना के आंकड़े अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे। हर रोज मौत की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बाजारों में भीड़ बरकरार है, लोगों का बिना मास्क घूमना जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो मानो बेईमानी सी लगती है। नाइट कर्फ्यू है खतरे का बड़ा अलर्ट। कोरोना से बचना है तो हो जाओ सावधान। कोरोना के मामलों ने बढ़ाया लॉकडाउन का डर। कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर रोज नए आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीज और कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की दर कोरोना के भयानक चेहरे को दिखा रही है। लेकिन ये अभी अंत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं और लोगों के अंदर कोरोना को लेकर बेफिक्र अंदाज देखने को मिल रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये तस्वीर है नोएडा के एक बाजार की, जहां लोगों के बीच लापरवाही साफ दिख रही है। न लोगों के मुंह पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों की लापरवाही की अकेली तस्वीर नहीं है, हर शहर के यही हालात है। फिर वो राजधानी लखनऊ हो या फिर दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के नोएडा के बाजारों में क्या हालात हैं, इसी का जायजा लेने के लिए एबीपी गंगा की टीम नोएडा के सेक्टर 27 अट्टा मार्केट पहुंची है, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन जारी है उसका उल्लंघन खुलेआम होता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, साथ ही चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नियमों की अनदेखी कर रही हैं। यही वजह है कि आज जो देश पिछले कई महीनों से इस महामारी से जंग लड़ रहा था, लॉकडाउन जैसी स्थितियों से भी ये देश बाहर निकला, लेकिन आज लोगों की लापरवाही की वजह से फिर एक बार देश जहां से इस महामारी से लड़ने के लिए चला था वहीं आज फिर आकर के खड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश प्रदेश का हर शख्स कोरोना संक्रमण के खतरे के कितने नजदीक है। उसकी हर एक सांस इस वक्त कोरोना की निगरानी में है। बावजूद इसके लापरवाहियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका नतीजा है कि दिन पर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूपी का स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि विभाग ने 5 अप्रैल से रोजाना भर्ती किए जाने वाले मरीजों का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया। प्रदेश में मात्र 5 दिन में मरीजों की तादाद लगभग 2.5 गुना से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 15,353 नए कोरोना मामले सामने आए। आगरा में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामले सामने आए। मथुरा में 24 घंटे में 172 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। गोंडा में एक दिन में 122 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोविड से अब तक 9,039 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि छोटे शहरों में भी कोरोना घातक होता जा रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए शहर दर शहर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। अब तक दर्जन भर से ज्यादा शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। यूपी के नाइट कर्फ्यू वाले शहर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, श्रावस्ती और बरेली। जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है उनमें कोरोना के रोजाना के आंकड़े प्रशासन के पसीने छुड़ा रहे हैं। फिर भी बाजारों में लोगों की भीड़ जारी है। बाजार ही नहीं, नाइट कर्फ्यू की तस्वीरें भी ज्यादा अलग नहीं है। शहरों में चालान का डर और पुलिस का खौफ बेशक नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर लगाम लगा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके लिए रात के अंधेरे में अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। दुकानों के अंदर अनावश्यक लोगों को भीड़ भाड़ में न खड़ा करें। दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमें डिस्प्ले करें। आप खुद भी मास्क धारण करिए और जो कस्टमर है उनको मास्क धारण करने के लिए सजेस्ट करिए। लेकिन तमाम कवायदों के बाद भी हर रोज कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उससे भी ज्यादा इस बार कोरोना से मरने वालों की दर में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खुद सीएम भी ग्राउंड जीरो से शहर दर शहर की निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। प्रशासन का काम है अपना काम करना, लेकिन अपने जान की परवाह तो हमें आपको ही करनी होगी। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहे हाई अलर्ट। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। काम दमदार योगी सरकार। 2,40,40,00,000 किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लाभान्वित। 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन। 4 वर्षों में 2,53,000 करोड़ रुपए का नगद भुगतान। 27,134 करोड़ रुपए पीएम सम्मान निधि के तहत भेजा गया। 311.72 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण। प्रदेश सरकार को मिले कृषि कर्मण पुरस्कार। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना। प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। ये 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीकी जानकारी, अच्छे बीज की जानकारी, खेती के विविधीकरण की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और अपने प्रदेश के सभी 2,30,00,000 किसान भाइयों को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। काम दमदार योगी सरकार। वाह पापा, आप तो ऑलराउंडर निकले, पर मैच ना बैट्समैन ही जिताते हैं। 83, 2007, 2011 और आज का मैच भी माई टीम 11 पर ऑलराउंडर ही जिताएगा। बेटा जी, अब पूरा इंडिया खेलेगा माई टीम 11। डाउनलोड नाउ। इस खेल में आर्थिक जोखिम शामिल है और आप इसके आदी भी हो सकते हैं, इसलिए समझदारी से खेलें। जेड ब्लैक मंथन धूप, मंथन जरूरी है। थैंक यू। आपकी डिजाइन मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। बेटर हाइजीन के लिए, बेटर हवा के लिए बजाज एयर कूलर्स विद एंटीबैक्टीरियल हेक्सा कूल मास्टर, जो हनीकॉम के बैक्टीरिया को घटाए, आप तक बस कूल हवा पहुंचाए। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। अब तो नहीं फटती। डॉलर पहनने वालों की कभी नहीं फटती। डॉलर बिग बॉस, पिट्टा बॉस। सियासत वो जिसका आपसे सरोकार हो, सिस्टम वो जो आपके लिए जिम्मेदार हो, खबर वो जो आपके लिए असरदार हो, सच की उम्मीद जगाने वाली खबर, हक के लिए हौसला बढ़ाने वाली खबर। सुनो यूपी, रोज सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। तो एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लोगों की लापरवाही है, उस पर अब कोरोना वैक्सीन की कमी काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन का काम ठप हो चुका है, जिससे 11 अप्रैल शुरू हुआ टीकाकरण उत्सव का रंग भी फीका रहा।
देश भर में कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन तेज हो चुका है, लेकिन नए स्ट्रेन के साथ कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमलावर हो रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म होने की खबरें हालातों को और भी ज्यादा बदतर बना रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। अस्पतालों में मातम, सड़कों पर सन्नाटा। वैक्सीनेशन ठप, हालात हो रहे बेकाबू। वैक्सीन की कमी ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही दवाई और टीके का संकट खड़ा हो गया। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से टीकाकरण बंद है। आगरा में 1,80,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसका कारण तो हमें भी नहीं पता है। हमारे यहाँ पे लास्ट 3 दिन से वैक्सीन नहीं है। आखिरी 6 तारीख को यहाँ वैक्सीनेशन हुआ था, जिसमें 101 लोगों को वैक्सीन यहाँ पे लगी थी। अब ये बात हमने ऊपर अपने सीएमओ साहब को अवगत करा दी है। देखते हैं वैक्सीन कब आएगी। केवल आगरा ही नहीं बल्कि प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कोरोना वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। धीरे धीरे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम बंद होता जा रहा है और वहाँ वैक्सीन खत्म होने के पर्चे चिपका दिए गए, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल के हालात तो और भी बदतर है। यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कोई जानकारी देने वाला है ही नहीं। जिम्मेदार भी वैक्सीन की कमी को लेकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ा हुआ है और हर रोज लोग निराश होकर बढ़ते खतरे के बीच वापस लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन अस्पतालों में जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की जारी गाइडलाइनें यहां ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही जो गाइडलाइन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रशासन और सरकार ने जारी की हैं वो दिखाई दे रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कहां पर आए हैं और क्या करने आए? बताइए आंटी। हेलो, हम वैक्सीन लगवाने आए हैं। यहाँ कह रहे हैं वैक्सीन खत्म है, मंडे को लगेगी। लोग भी वैक्सीन लगवाने ही आए हैं। कहां से आए हैं? हम सेक्टर 45 से आए हैं। जहां एक तरफ वैक्सीन खत्म होने से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ज्यादा संक्रमण वाले शहरों के अधिकारियों के साथ हालातों को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में उनका दावा है कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन की नई खेप आने वाली है, जिससे वैक्सीन की कमी पूरी होगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ये समीक्षा पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री के स्तर पर और कल प्रधानमंत्री के स्तर पर भी वीसी के माध्यम से हुआ गया था। और उत्तर प्रदेश में ये जो पिछले साल का ट्रेंड हमने देखा है उसमें 4 शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आज जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, उसमें 50% केसेस इन 4 शहरों का है। कोरोना की वजह से देश में भयावह हालात बनते जा रहे हैं। अस्पतालों में मातम पसरा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और संक्रमण का ग्राफ आसमान छूता जा रहा है। लापरवाही ने कोरोना को और मजबूत होकर फिर से हमला करने की ताकत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।